अमृतसर पुलिस ने सीमा पर ड्रोन तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत पाकिस्तान सीमा से सटे गांव सूफिया के खेतों से करीब 10 किलोग्राम संदिग्ध हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने मौके से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। जांच के अनुसार ये खेप पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई थी। तस्कर इसे लेने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस की जानकारी लगते ही फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज और मोटरसाइकिल के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। फरीदाबाद में सड़क पर अचानक एक कार में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि कार को खरीदे अभी केवल 20 दिन ही हुए थे। रास्ते में अचानक गाड़ी से तेज धुआं निकलने लगा, जिसके बाद ड्राइवर ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए कार को सड़क किनारे रोक दिया और बाहर निकल गए। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग की घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मोदी नगर कोतवाली क्षेत्र की आदर्श नगर कॉलोनी में बेटी के घर जा रही महिला शशिवाला के गले से हेलमेट पहने बदमाश सोने की चैन झपटकर अपने साथी के साथ स्कूटी से फरार हो गया। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लगातार हो रही चोरी और स्नैचिंग की घटनाओं से इलाके के लोगों में डर और नाराजगी का माहौल है। रायबरेली के ऊंचाहार में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का स्लैब अचानक भरभरा कर गिर गया। राहत की बात तो ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना में वहां मौजूद सभी मजदूर और अन्य लोग बाल बाल बच गए। घटना कस्बे के पास स्थित मोहम्मद आजम के जलसा नामक रिसोर्ट की है, जहां नए हॉल की छत डाली जा रही थी। इसी दौरान नीचे लगी बल्ली टूट गई, जिससे पूरा ढांचा और स्लैब गिर पड़ा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान सेवा संस्कार और श्रद्धा की अनूठी मिसाल देखने को मिली है। 102 वर्षीय महिला को उनके पोते पालकी में बिठाकर कांवड़ यात्रा पर ले जा रहे हैं। परिवार का कहना है कि यह यात्रा केवल आस्था ही नहीं बल्कि बड़ों के सम्मान और भारतीय पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक है। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य इस धार्मिक यात्रा में शामिल होकर सेवा और परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। कांवड़ियों ने यात्रा के दौरान प्रशासन की व्यवस्थाओं की भी सराहना की है। अयोध्या में सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही हजारों भक्तों ने पवित्र सरयू नदी में स्नान कर भगवान शिव की पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की है। सरयू घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखने को मिली है। घाटों पर बैरिकेडिंग, गोताखोरों और चिकित्सा टीमें तैनात की गई हैं। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया। अलीगढ़ में कॉमनवेल्थ गेम्स पदक जीतने वाले एथलीट गुरवीर सिंह की सफलता पर परिवार में खुशी का माहौल है। परिजनों ने मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया है। गुरवीर की माता ने कहा है कि बेटी की उपलब्धि से पूरा परिवार गर्व महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा है कि लोगों से मिल रहा यह सम्मान बेहद खुशी देता है और उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में उनका बेटा देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम ऊंचा करेगा। परिवार ने गुरवीर की मेहनत और लगन की सराहना करते उनको उज्जवल भविष्य की कामना की है। हरिद्वार से बागपत तक कांवड़ियों ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली, जिसने देशभक्ति का अनूठा संदेश दिया है। यात्रा के दौरान 251 फुट लंबा तिरंगा कांवड़ श्रद्धालुओं और आम लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा। बड़ी संख्या में कांवड़ियों ने हाथों में तिरंगा लेकर हर हर महादेव और भारत माता की जय के जय घोष लगाए। रास्ते में लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान एसडीआरएफ ने कांगड़ा घाट पर बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 7 श्रद्धालुओं की जान बचाई है। गंगा स्नान के दौरान तेज बहाव और गहरे पानी में फंसने से अलग अलग घटनाओं में श्रद्धालु डूबने लगे। घाट पर तैनात एसडीआरएफ टीम ने तुरंत गंगा में उतरकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाए गए श्रद्धालु बरेली, चंडीगढ़, फरीदाबाद, मुजफ्फरनगर, दिल्ली और हरियाणा के रहने वाले हैं। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद सुरक्षित भेज दिया गया है। एसडीआरएफ ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि गहरे पानी और तेज बहाव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें।
जिले की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के समापन समारोह में हिस्सा लिया है। इस मौके पर उन्होंने 25 कॉमनवेल्थ देशों से आए खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा है कि उनकी भागीदारी ने भारत और सभी सदस्य देशों के बीच दोस्ती और आपसी संबंधों को मजबूत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह सप्ताह दिल्ली और पूरे देश के लिए खास रहा है। उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों के स्वर्ण पदक जीतने पर खुशी जताई और भविष्य के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। समारोह में खिलाड़ियों और आयोजकों का सम्मान भी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई रोकने के फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि वो लोगों की जान नहीं लेना चाहते। उनके मुताबिक युद्ध से बड़े पैमाने पर जनहानि और क्षेत्रीय अस्थिरता फैल सकती है। ट्रंप ने बताया है कि उन्होंने सऊदी अरब के किंग और क्राउन प्रिंस से इस मुद्दे पर चर्चा की थी। दोनों नेताओं ने सैन्य कार्रवाई के बजाय समझौते को बेहतर विकल्प बताया। ट्रंप ने कहा कि किसी भी हमले के दूरगामी और गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देना अधिक उचित है। हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को ईरान ने खारिज कर दिया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका के साथ किसी तरह का समझौता नहीं हुआ है और हॉर्मुज को तत्काल खोलने की खबरें बेबुनियाद हैं। ईरानी सरकारी मीडिया ने भी कथित मसौदे समझौते की रिपोर्टों को आधारहीन बताया है। तो ईरान का कहना है कि जब तक वाशिंगटन अपनी नीतियों और कार्रवाई में बदलाव नहीं करता है, तब तक इस स्थिति में बदलाव की संभावना नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति के लिए दुनिया को केवल हॉर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। रूबियो ने कहा है कि कई खाड़ी देशों को अब ईरान से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं को कारण जो है वैकल्पिक रास्तों की जरूरत महसूस हो रही है। उन्होंने कहा है कि ऊर्जा आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए नए मार्ग विकसित करने होंगे। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का विकल्प तैयार करना आसान नहीं होगा। इसके लिए बड़े निवेश और मजबूत ढांचे और सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती विस्फोट की घटना सामने आई है। अधिकारियों के मुताबिक स्वात जिले के कबाल इलाके में एक पुलिस स्टेशन के बाहर हुए धमाके में 5 सुरक्षाकर्मियों समेत 10 लोगों की मौत हो गई है। राहत एवं बचाव दल एवं क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी ने घटना की पुष्टि की है। विस्फोट के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जांच एजेंसियां मामले की पड़ताल कर रही हैं। घटना के कारणों और हमलावर की पहचान को लेकर जांच जारी है। पाकिस्तान में आतंकी हिंसा और सुरक्षा बलों पर हमलों का सिलसिला लगातार तेज हो रहा है। आधिकारिक बयानों के हवाले में कहा गया है कि 200 से अधिक सैन्य और सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है। इस घटनाओं में आतंकी हमले, ऑपरेशन टारगेट किलिंग और बलूचिस्तान की हिंसा शामिल है। रिपोर्टों के मुताबिक 1 जनवरी से 1 अगस्त 2026 तक 760 से ज्यादा आतंकी घटनाएं दर्ज हुई हैं। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक पहुंच गया है। रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। ये विरोध POJK विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान सामने आया है, जहां 21 सीटों पर मतदान होना था। कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शन हुए हैं। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों और छात्र नेताओं को हिरासत में लिया है।